वहीं प्रतापगढ़ जिले में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यहां के अरनोर उपखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। सुबह से लगातार जारी तेज बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया, जिससे कई रास्ते बंद हो चुके हैं और ग्रामीण अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। वहीं किसानों के खेत भी पानी में जलमग्न हैं, जिससे हजारों एकड़ फसल अब खराब होने की कगार पर आ चुकी है। तो यहां आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। फसलें खराब हो रही हैं और इसकी वजह से अब किसान परेशान हैं कि आखिर खराब हुई फसलों को लेकर के क्या कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि सभी की नजर अब सरकार के ऊपर है। तो बारिश का कहर लगातार जारी है। अरनोद उपखंड में बारिश से हाल बेहाल हैं। यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं, हजारों एकड़ की जो फसल थी वो जलमग्न हो चुकी है, पानी में डूब गई है। काफी ज्यादा नुकसान इससे किसानों को हुआ है। फसलें काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं और कई जगहों पर फसलें खराब होने की रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। वहीं राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। भारी बारिश से जहां तालाब और बांध लबालब हो गए हैं, वहीं खेतों में जलभराव ने खरीफ की फसलों को बर्बाद कर दिया। बारिश की मार सिर्फ खेतों तक नहीं, घरों तक भी पहुंच चुकी है। किसान परिवार अब दोहरी मार झेल रहे हैं। खेती के माने पूरो तेल भाड़ो सबके फूका जना और के भाई 6 महीना अनाज खा लिया भाई कि भाई 2 पैसा भाई खेका कर्जा का छुए दे। अन्नदाता के सपने डूबे, बारिश ने फसल छीन ली। मौसम की मार, किसान बेहाल, खेत बने उजाड़। मेहनत पर पानी, अन्नदाता की आंखों में आंसू। बारिश का कहर, लहलहाती फसल हुई बर्बाद। बारिश के सैलाब में अन्नदाता की किस्मत डूबी। बारिश जो कभी जीवन देती है, वही इस बार किसानों के लिए आफत बन गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखते देखते बर्बादी के मंजर में बदल गई। अन्नदाता की आंखों में सपनों की जगह अब आंसू हैं। कोटपुतली में एक महिला किसान रोती बिलखती हुई हाथ जोड़कर एनडीटीवी राजस्थान से अपने दर्द बयां कर रही है। भाई वो रंग कोई की क्या के तन का नौकरी आला का तो चल नौकरी आ जाएगी, मारे तो यही नौकरी जाए। मैं समझ गया, देखो खेता में यही कमाई बचा अपने, यही कमाई बचा चल के खबो कर खेती के माने पूरो तेल भाड़ो सबके फूका जना और के भाई। गांव-गांव, खेत-खेत, हर तरफ एक ही दर्द। किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में बारिश के सैलाब में बह गई। जिसने हरी भरी फसल देखी थी, वही अब उजड़े खेत देखकर टूट चुका है। लगभग एक बार गाजर गिरने से 20-15 हजार रुपए का नुकसान होता है। कितनी बात देनी पड़ती है, महंगा भाव का बीज लेना पड़ता है और उसको उड़वाते हैं। 1000 रुपए तो उड़वाने के लेते हैं ट्रैक्टर। तो किसान बिल्कुल निराश है, धराशायी हो गया। कोटपुतली में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। बाजरे के पकने का समय था, लेकिन जल भराव ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। बारिश की ये तबाही अन्नदाता की आंखों में आंसू छोड़ गई है। अब देखना होगा कि सरकार इन आंसुओं को पोंछने के लिए कितनी जल्दी और कितनी मदद पहुंचाती है। कोटपुतली से हिमांशु सिंह, एनडीटीवी राजस्थान। और अलवर जिले में लगातार हो रही बारिश के वजह से अब नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। नदी नाले लगातार बह रहे हैं। सरिस्का क्षेत्र में लगातार 10 दिन से चल रही बारिश थम गई, लेकिन रूपारेल नदी, सिलीसेड़ बांध की ऊपर सहित अनेक नदी नालों में पानी की जबरदस्त आवक हो रही है। पहाड़ी क्षेत्र, गरबाजी स्थानों पर लगातार झरने चल रहे हैं। सिलीसेड़ बांध 15 दिन से ओवरफ्लो है। इसके अलावा सीलीबेरी नदी, रूपारेल नदी में भी पानी लगातार तेजी से चल रहा है। लगातार चल रही बरसात के बाद सिलीसेड की ओवरफ्लो भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आज सुबह से ही नजारा जो है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और इस अच्छे नजारे के साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ओवरफ्लो है करीब 1 फीट से ऊपर चल चुका है और जो अलवर का जयसमंद बांध है उसमें ये पानी पहुंच रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं सिलीसेड का ओवरफ्लो कब से चल रहा है, किस तरह की यहाँ लोगों की भीड़ जो थी उसके बाद से अब क्या पूरी व्यवस्था नजर आ रही है। सर, व्यवस्था सुबह 9 बजे से ये पानी चालू हो गया था और अब करीबन 3 बज रहे हैं। चादर ऐसी चल रही है, आज करीबन 1.5 फुट तक चादर चली है और लगातार चल रही है। चादर को तो कई दिन हो गए, लगातार कम से कम 10-15 दिन से चल रही है। थोड़ी थोड़ी जैसे 6 इंच 7 इंच चलती रहती है, पर आज ज्यादा चली है। आज हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक बहुत ज्यादा बरसात थी। मतलब जो इंद्र भगवान ने जो
रेस का पंजा होता है ना, वो दबा देते हैं ना, ऐसे पूरा दबा दिया आज। ये करीबन 10-12 साल बाद नजारा देखने को मिला है और मेरे हिसाब से आज पहली बरसात, इतनी तेज जो बरसात हुई है, जो कि जयसमंद बांध में ये पानी पहुंच रहा है और हमारे अलवर की प्यास बुझाएगा। बहुत जबरदस्त पानी चल रहा है, बहुत जल्दी वो बांध भी भरने की स्थिति में आ जाएगा। अगर ऐसी बरसात 2-4 दिन और चली तो अच्छा रहेगा। दिशा निर्देश है कि लोगों को यहाँ नहीं आने देने के लिए। यही है सर कि पानी से दूर हम जैसे पब्लिक आ रहे हैं उनको रोक रहे। हमारी 3-3 टुकड़ियों में टीम बटी हुई है सर। नगलेश्वर बाबा के नटनी का बारा सर, आगे जब पानी आ रहा है उधर पब्लिक आए नहीं, इसमें पानी से दूरी बनाए रखे। सुबह तो यहाँ भीड़ रही तो ये बैरिकेडिंग वगैरह भी तोड़ दी लोगों ने। हाँ सर, फिर आए हम पब्लिक को से भगाए, काफी मकसद करनी पड़ रही है सर। मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस के लोग भी हैं, पुलिस के है ना सर, पुलिस, सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा विभाग सर। तो बिल्कुल आप ये नजारा देख सकते हैं जो ओवरफ्लो है। ये बताया जाता है कि पिछले करीब 10 से 12 साल बाद ये नजारा देखने को मिला है और जो अलवर वासी हैं वो इस बात को लेकर के बड़े उत्साहित है कि इस नजारे को देखने के लिए वो देख पाए। लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस और पुलिस की जो व्यवस्था है वो इस कदर की हुई है कि लोगों को यहाँ पर आने से रोका जा रहा है और रोकने के साथ ही लोगों को समझाइश की जा रही है कि वो पानी से दूर रहें। और जल यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी और जिला कलेक्टर ने भी यहाँ पर दौरा किया था और उसके बाद चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए थे। लेकिन आज जब ओवरफ्लो बढ़ा तो उसके बाद यहाँ एनडीआरएफ का लोगों को भी यहाँ तैनात किया हुआ है जो लोगों को यहाँ पर आने से रोक रहे हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। वहीं राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और इसे लेकर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के अंदर भी खूब हंगामा देखने को मिला। राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण किसानों की फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। खराब फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए। नेता प्रतिपक्ष कुछ अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचे। किसानों के हक की मांग करने का ये अनूठा अंदाज सभी देखते रह गए। वो ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, पिछले 1.5 महीने से बारिश हो रही है लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि 1.5-2 महीने से खेतों में पानी भरा है और गोदाम में रखा गेहूं सड़ रहा है। सरकार को किसानों के हक में फैसला करना चाहिए और उन्होंने सरकार से किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान करने की मांग की। पूरा किसानों का पैकेज जारी करें, किसानों का पैकेज जारी करें। जो प्रदेश में नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है, सड़कें टूटी है, उनके लिए पैकेज जारी करें। पानी जल भराव की भी जल भराव की समस्या है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अतिवृष्टि का मुद्दा उठाया और इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ही टीकाराम जूली ने जब ये कहा कि किसानों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, उनके बोलने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने टोकते हुए कहा, जोर से क्यों बोल रहे हैं। उनके जवाब में टीकाराम जूली ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ जिससे ये सरकार के कान खुल जाए और सरकार के कानों तक आवाज पहुँच जाए। इस मुद्दे पर विवाद अब तक थमा नहीं है। इस मामले पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इलाकों का दौरा किया है और किसानों की भलाई की दिशा में काम कर रहे हैं और अतिवृष्टि की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है इसका मुआवजा भी किसानों को दिया जाएगा। भारत की सरकार दवाई की सप्लाई कर रही थी और कांग्रेस के नेता उसको दूसरे प्रदेशों में भेजने में लगे हुए थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार, मंत्रियों ने जाकर के पीड़ित को गले से लगाने का काम किया। मैं भी स्वयं गए, जहां हवाई सर्वे करने की आवश्यकता पड़ी वहां हवाई सर्वे किए। विपक्ष के साथी अपने गिरेबान में झांक करके देखें, ये भजनलाल जी की सरकार है जिनका जो नुकसान हुआ है और जो भी नियमों में प्रावधान है उसके अनुसार उसकी मदद करने का काम करेगी। आप विपक्ष के साथियों की तरह मुंह छुपाने का काम हमारा नहीं है, हम जनता के बीच में रह करके काम करेंगे। बारिश के कारण प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिन जगहों पर खेत में पानी भरा है वो फसलें अब गलने लगी हैं। खेतों में पानी भरने से बाजरा, मूंग, मोठ की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसान लगातार सरकार से सर्वे और उसके बाद मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।